का दुर्योधन था, दुर्योधन को मिला करके कौरवा 1 से 1 थे और पांडव 5 थे। आधे राज के मालिक 5 पांडव थे और आधे राज के मालिक 1 से 1 कौरवा थे। कौरवाओं ने दिल में विचार किया कि इस दिन हम 100 भाइयों में 1 से 1 भाइयों में हिस्सा बांट होगा तो थोड़ी थोड़ी जगह हिस्सा में आएगी। कौरवा पांडव 5 हैं और हम 1 से 1 हैं। चलो भाई दुर्योधन के पास के लिए चलते हैं और पांडवों से राज के लिए जबरिया छीन लेंगे। घर के 96 भाई अगरे वो हमारा तुम्हारा क्या करेंगे। 100 भाई उठ करके और दुर्योधन के पास के लिए चल दिए। दुर्योधन ने जब 100 भाई आते हुए देखा तो जवाब दिया, आप मेरे पास किस लिए आए। कौरवाओं ने जवाब दिया, आपके लिए मालूम होना चाहिए कि आधे राज के मालिक 5 पांडव है, आधे राज के मालिक घर के 1 से 1 और हिस्सा बांट तो घर करने में होगा। फिर तो थोड़ी थोड़ी जगह आएगी। फिर आपका इसमें क्या ख्याल है, ख्याल का है। चलो हतनापुर के लिए चलते हैं, उस राज के लिए जबरिया पांडवों से छीन लेंगे। दुर्योधन ने जवाब दिया, भैया घर के 1 से 1 का घर के होते 2 से 2, लेकिन हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है जो पांडवों से लड़ाई से उस राज के लिए छीन लें। आप 100 भाई यहीं रुको, मैं अकेला हतनापुर के लिए जाता हूं, उस राज के लिए छल से देखूंगा, लेकिन लड़ाई से हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो दुर्योधन 100 भाइयों को रोक करके सरोता लोगों अकेला हतनापुर के लिए चल दिया। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के बैठे थे। जब दुर्योधन आते हुए देखा तो भीमसेन समझ गया, अपने भाइयों के लिए इशारा दिया कि कपटी राजा घमंडी राजा दुर्योधन आज हतनापुर के लिए आ रहा है, होशियार हो जाओ। जब दुर्योधन आया तो भीमसेन ने जवाब दिया, भैया किस लिए आएगा, किस लिए क्या आया, हमारो मन ना लगो। तो हमने कहा चलो अपने चचेरे भाइयों के पास हतनापुर के लिए चलते, थोड़ा सा मन भाइयों बिताएंगे। उन्हें भैया कोई बात ना, बैठ जाओ। काफी देर बैठे हुए हो गई। दुर्योधन सोचने लगा जब तक छेड़छाड़ ना हुई तो कौन जानेगा कि दुर्योधन हतनापुर में आया। तो दुर्योधन ने जवाब दिया, भैया बैठे बैठे मन नहीं लग रहा यार, थोड़ो खेल खेल लो। क्या खेल खेलोगे, क्या जुआ खेल लो। भीमसेन ने मना कर दिया, हमने जानते जुआ क्या होता है। कहने के सो बालक जानते हो, धत्तदू ने हाय दैया, अरे दाव आजा 100 लगाए दो तो 2 ऐसे ले ले। जाते बढ़िया कोई काम ना है, घर के राजा महाराजा घर का जुआ होगा, राजपाट का। भीमसेन ने मना कर दिया कि हम जुआ नहीं खेलेंगे। अर्जुन बोले कोई बात नहीं, इतनी दूर से आया है तो घर के बहुत तेरी संपत्ति है, एक आध बाजू खेल ले, क्या घट जाएगा, एक आध बाजू हार जाएंगे तो। भैया नहीं मानते तो तुम्हारी राजी। दुर्योधन के लिए इशारा दिया, जवाब दिया कि भैया जुआ हम खेलने के लिए तैयार हैं। 64 बच्चे आती है। दुर्योधन कपट से अपने फांसे ले गया सरोता लोगों खेलने के लिए और जुआ शुरू हो गया। जैसे राजा बुद्ध के यहाँ तेली सारी संपत्ति के लिए हार गया। और उसने जवाब दिया कि 4 बजे कुलवाड़ो खाली कर दिए, नहीं जन बच्चा से फांसी लगवा दूंगा। तो तेली के लिए ये नहीं पता था कि मेरे यहाँ राजा लन रहता है, चूंकि ओखा में गया था राजा ने। सरोता लोगों कोई चीज नहीं थी, लेकिन रानी दुम्हेती ने वो फांसे अपनी मोतनी 100 बारे अपना जंगा चीर करके और जंगा में सी लिए थे। ओखा परी 12 साल की, लेकिन अपनी पति राजा नल के लिए वो फांसे नहीं बताए। जब तेली सारा संपत्ति के लिए हार करके और राजा था, राजा नल सर कहने लगा भैया तुम यहाँ से लेकर जाओ, अब तुम्हारा गुजारो ना है। क्या हो गया कि भैया सारी संपत्ति पूरो कुलवाड़ो और यार सब कोई हार गो, कछु ना रहो। गुन्ने की यार मैं तो पहले मने करी कि राजा की बरबराई नहीं करते हैं, कितने छोटो आदमी हो बड्डो है जा तो राजा की बराबर नहीं है जाएगो। राजा राजा ही होता है, रैयत रैयत होती है। इसलिए मैं तो मने करी कि तू राजा बुद्ध की बराबरी मत करे। अब क्या बात है, कछु रहेगा हुआ गुन्ने भैया रहता गौ है। गुन्ने क्या एक ढूंढरिया बदिया और वो कोलू और 4 प्राणी घर के। उनने की घबरावे मती जा, अगर कहनी मेरी मान जा। तो क्या जवाब दिया, अरे मेरी मान जा, अरे फिर तो कर दूंगो माल तू सूदो चले, अरे शेर राम पिंगो को अरे
नारायण स्वरूप बमनपुर की तरफ से। जोड़ी अरे बनी रे से घर बारे राम बेदन की और द्वारे भूली अरे ये रहेगी सदा। हेलो 50 रुपए वीरेश, 50 रुपए राजेंद्र सिंह कस्बा घोंसले की तरफ से। ये 100 रुपए देते हैं पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। जोड़ी अरे ये बनी रे से घर बारे राम बेदन की आरे जग में अमर अरे ये करांगे राम भक्त। राजानंद ने जवाब दिया अगर मेरी कहने के लिए मान जा तो तुझे फिर से माला माल कर दूंगा। गुन्ने के भैया ते पे ऐसी कौन सी चीज है गुन्ने की तू मेरी कहने के लिए मान जाएगा तो अभी तेरी संपत्ति वापस करवा सकता हूँ। तेली बोलो भैया जो तू कहेगो मैं ताई करूंगा। यार अब के कैसे मेरी संपत्ति के ता लौट रवा दे। गुन्ने की रुपया ऐसे नहीं, पहले मैं अपनी रानी दुमेती से पूछा हूँ। तो राजा ने अपनी रानी दुमेती के पास आता जवाब दिया रानी एक बात कहने की है गुन्नेपति महाराज बताइए। गुन्ने की तू मुझे मेरी रानी मोतिन बारे फांसी दे दे। तो दुमेती ने जवाब दिया रे पति महाराज, महाराज बारे से ले रही चौथ अरे मेरे यावन से पहले मेरी मरी मोतनी फांसे अरे नाए मेरे सैया कातिल फांसे आरे फांसे ओ प्यार नाए जी भर। हेलो 50 रुपए बिंटू भैया शिकारपुर और 50 रुपए ज्ञान सिंह ताऊ। ये स्पेशल तौर से मेरी मोहब्बत के कारण 100 रुपए दूध पीने के लिए देते हैं। मैं दोनों जनों के लिए हाथ जोड़ अभिनंदन करता हूँ। 50 रुपए का पुरस्कार सत्यपाल सिंह यादव जी कस्बा सिंगोला की तरफ से पार्टी हाथ जोड़ धन्यवाद देती है। राजा रानी ने जवाब दिया रानी दुमेती कहने लगी पति महाराज मुझ पे फांसे नहीं है। तो राजा रानी ने जवाब दिया रानी खा जाओ रे किस्म मेरी दुल्हन अपने रानी वो बुआ जाएगो तुम्हारो नारी बिसा। राजा ने अपनी रानी दुमेती से कहा रानी मेरी किस्म खा जाओ कि आप पे फांसी नहीं है तो मुझे विश्वास आ जाए। रानी दुमेती ने कहा महाराज 12 साल की औखा पड़ेगी मैंने आपके लिए फांसी नहीं बताए। ये मेरी सौत की निशानी है जब तुम किस्म खपाते हो तो किस्म नहीं खाऊंगी महाराज फांसी के लिए ले जाओ। लेकिन श्रोता लोगों रानी दुमेती ने जांग में से फांसे सिए हुई थे लेकिन 12 साल की औखा पड़ी दुमेती ने नहीं बताए फांसे और अपने पति राजा नल के लिए दे दिए और तेली से कह दिया कर ले फांसे ले जा। जो फांसे गम गए तो समझ लीजिए कह देना देख सुन अब राजा बुद्ध कहेगा कि तोपे का छुड़ेगा हुआ तो कह देना कि डूडरिया बदिया सबल सोने का कोलू उतनी जगह सोने की और हम 4 हैं प्राणी हमें दोनों प्राणियों के लिए धर देना। तेली कहने लगा भैया हम हार गए तो कोई बात ना तू हार गो तो मैं हार गो दोनों प्राणियों को तो कैसे होगा जो बताए। तो राजा ने जवाब दिया श्रोता लोगों के यार
बोध गाई में यार रिश्तेदार सभी छोड़ जाते, लेकिन राजा नल की 12 साल की ओखा परी किसी ने धीर नहीं धरी। तेली ने विपत में साथी हो गया तो राजा नल ने जवाब दिया, भैया सुन, अगर तू मुझे हार जाएगा तेरे हुक्म को तावेदार हुक्म बजा तू तमाची को मेरे भैया तो तेरे राम तेरे कुलवा तेरी हुकूमत के लिए बजाऊंगा, अगर तू हार जाएगा तो तेरी कहने लगा यार ऐसी तेने मुंह पे कौन सी चीज देखी जो तू मेरा हुक्म बजाएगा। तो राजा नल कहने लगा, पावन में तो फिर आओ